हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर लेके आई हूँ कि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है और जब हमें थायराइड हो जाता है तो उसकी रीजंस क्या है, क्यों हमें थायराइड होता है और इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि थायराइड जो ग्लैंड होती है ये कहाँ पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आप इस इमेज में ये देख सकते हैं। तो ये है थायराइड ग्लैंड की इमेज। ये जो आपको पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है, जी हाँ, यही थायराइड ग्लैंड है। ये जो है आपके नेक के फ्रंट साइड में होती है, जो आपको बटरफ्लाई शेप में ये दिखाई दे रही है, जो कि हमारे जो ट्रेकिया मतलब जो हमारी श्वास नली होती है उसके ये कॉलर बोन से थोड़ा सा ये क्या होती है, ऊपर होती है। और इसमें दो लोब्स होते हैं जो आपको दिखाई दे ट्रेकिया के लेफ्ट और राइट, ये दो लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड। तो ये तो आपने देखी कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन की ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब आता है कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या है, ये हमारे बॉडी में क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ये किस तरीके से हमारे बॉडी में वर्क करती है। और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो भी वो वर्क प्रोसेस है या जो भी थायराइड ग्लैंड अपना वर्क कर रही है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट अभी जो इमेज दिखाने वाली हूँ उसमें आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इस इमेज में हम देखने वाले फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की किस तरीके जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में किस तरीके से ये वर्क करते हैं। जैसे आपको ये दो हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं, T3 और T4। जी हाँ, ये दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं सिक्रेट होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से। T3 जो है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बॉडी वेट के लिए, बोन्स हेल्थ के लिए, ठीक है। और जो T4 हो गया आपके हार्ट रेट, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेटाबॉलिज्म्स और ब्रीथिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये क्या होते हैं, हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं और वर्क करते हैं। अगर ये हार्मोन इनबैलेंस हो गए T3 T4, तो जितने भी ऑर्गन्स को आप देख रहे हैं T3 या T4, जिन जिन ऑर्गन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उनमें हमको क्या है, फिर आपको बॉडी में इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे आपको थकान, वजन का बढ़ना, ठंड लगना, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, PCOD, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो मोस्ट ऑफ जो ये होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। जैसे आयोडीन की बहुत ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में कमी हो रही है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है आपके बॉडी में आयोडीन की बहुत ज़्यादा अधिकता, बहुत ज़्यादा अगर ये सीक्रेट हो रहा है, तो इनके वजह से क्या होती है, थायराइड प्रॉब्लम्स होने लगती है। मोस्ट ऑफ और भी काफ़ी रीजंस है, पर ये इसका मेन रीजन है थायराइड होने का। आई होप कि थायराइड ग्लैंड आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या थायराइड ग्लैंड किस तरीके से हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, किस तरीके से ये हमारे अदर बॉडी ऑर्गन के साथ जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो किस तरीके से हमारे बॉडी में फिर चेंजेस होने लग जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियोस में बनाती रहूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को कोई भी डाउट है या फिर आप कोई चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।